ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। केंद्र ने दालों के आयात पर राज्यों को 20 रुपये प्रति किलोग्राम सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसका भुगतान आयात करने वाली निर्धारित एजेंसियों को किया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि राज्य विशेष में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या तक सीमित होगी। दालों की बढ़ती मांग, चालू वित्त वर्ष में दालों की रकबा में कमी और मानसून में हुई देरी को देखते हुए ऐसा किया गया है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयातित दालें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उचित दरों पर बेची जाएंगी। आयात के लिए निर्धारित एजेंसियां आयातित दालों की आपूर्ति के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीधे अनुबंध करेंगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये निगरानी करेंगे कि सब्सिडी का लाभ जरूरी लोगों तक पहुंचे। ये योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील की है कि वे ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के राष्ट्रव्यापी विस्तार में सक्रिय भागीदारी करें। नई दिल्ली में आज एक समारोह के दौरान दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने यह आग्रह किया। श्री सिब्बल की मौजूदगी में 16 राज्यों ने दूरसंचार विभाग और विशेष संस्था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का उद्देश्य अगले वर्ष दिसंबर तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को तीव्र गति वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ना है। पुणे बम विस्फोटों के मामले में एक और संदिग्ध आतंकवादी मकबूल को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 अगस्त को हुए इन विस्फोटों के सिलसिले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध आतंकवादी पर इन घटनाओं में विस्फोटक बनाने का आरोप है। भारत और स्पेन ने काले धन पर काबू पाने और कर चोरी रोकने के कड़े उपाय करने के द्विपक्षीय समझौते सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए। दोनों देश दोहरे कराधान को रोकने के मौजूदा समझौते में संशोधन करने पर भी सहमत हुए। भारत और स्पेन ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में रेलवे और सड़क परिवहन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त रूप से फिल्म निर्माण के समझौते भी किए गए। आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में भारत यात्रा पर आए स्पेन के सम्राट क्वान कार्लोस प्रथम और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दहेज मामले में पुरुष के परिवार के सदस्यों को बगैर आरोप के फंसाया नहीं जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार पत्नी घरेलू झगड़ों का बदला लेने के लिए पति के परिवार के सदस्यों को फंसाने की कोशिश करती है। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र की पीठ ने कहा कि परिवार के सदस्यों को तब तक ऐसे मामलों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक एफआईआर में उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप न हो। असम में धुबरी और औरीपुर में गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धुबरी थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में आज सुबह 9 बजे से 7 घंटे की ढील दी गई, लेकिन जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 4 बजे से फिर कर्फ्यू लगा दिया। धुबरी के उपायुक्त कुमुद चंद्र कालिता ने कहा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में कर्फ्यू जारी है और स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। वहां आज कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। विभिन्न मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण अदा की गई। जिला मजिस्ट्रेट दीपक अग्रवाल ने हमारे इलाहाबाद संवाददाता को बताया कि प्रशासन ने कल होने वाले राजगद्दी महोत्सव के बारे में अनुमति देने का फैसला अभी नहीं किया है। ईद उल अजहा का त्यौहार कल पूरे देश में मनाया जाएगा। कुर्बानी का ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये त्यौहार लोगों को अच्छाई के लिए बलिदान करने की प्रेरणा देता है। दुबई और पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों में ईद उल अजहा आज उल्लास के साथ मनाई जा रही है। भारतीय समुदाय भी दुबई में इस त्यौहार को उत्साह के साथ मना रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।